Shivrasad, you started. Okay. Welcome to Dear TSPR show. This is Dr. Thangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to BV Subba Rao Garu. And we have another guest from Himachal Pradesh, Mr. Sandeep Minhas. Minhas. Namaskar, Minhas. Namaste, ji. So I'll just try to show you what is happening in India. आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एवरीथिंग केम आउट, पूरा खुलासा हो गया। जिस तरह राजनीतिक दल और राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार के जो पैसे बनते हैं वो कंपनियों के द्वारा किस तरह उनको दिया जा रहा है और उनको कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, लोग मरे या पर्यावरण की कुछ भी हो, धज्जियां उड़ जाए, वेदर एनवायरमेंट और पीपल, दे डोंट केयर, they want money, that corrupt money through which those contracts are obtained, and with that money they are doing. So this is a big disaster again from Himachal Pradesh, as has happened in Telangana. Kaleshwaram to Himachal Pradesh, latest in Kangra village, a hydro electric project from where the leakages happened in that Kangra village. Entire village got submerged. Luckily it was in the daytime. That is why there were more deaths reported, but we don't know. We will hear from him. So this is the problem. They don't have experience. Mega Engineering Infrastructure Limited, MEAL, same Mega which has taken the subcontract from L&T in Kaleshwaram. What has happened to Kaleshwaram? Big mega project, biggest project in the world. How it is sinking. The same thing is happening wherever they go, whether it is Mega or Navayuga. Sir, your forward, first your word, so that I'll show some videos. Subba Rao ji. Thank you, Dr. Shivrasad, and thank you, Sri Sandeep Minhas, joining. Today we are looking at how the things have changed last 12 or 15 years. An enormous growth of corruption across the country. So let us see, does this really spreading across the country? Please, sir, you can show your videos if you have any. Yeah, I'm showing, sir. मिनास जी, आप भी कुछ करना चाहते हैं? एक शब्द, क्या हो रहा है हिमाचल में जो मेगा कंस्ट्रक्शन का? मेगा कंस्ट्रक्शन तो एक बात है, इसलिए वो हाइड्रो पावर के साथ जो पूरा हिमालय रीजन में हो रहा है। और मेगा जो कंस्ट्रक्शन है, जो केयू नाम से यहाँ पे कंपनी है, उसका जो अभी लेटेस्ट, जो आप ये पिक्चर्स भी देख पा रहे हैं सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से, ये जो हुआ है अभी, ये सिर्फ रात दिन को नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ये रात को भी हुआ है। तो सेम हैपन, ये हो रहा है और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है, कंपनीज बात नहीं करना चाह रही है। तो इसके बारे में बात करना जरूरी है कि हिमालय में हो क्या रहा है। मैं वीडियो को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वीडियो नहीं खुलता है आपका। हमारा हैक किया गया व्हाट्सएप, मेरा और सुब्बा राव जी का। इतनी अच्छी निर्मल प्रदेश हिमाचल, हिमालयस के गोद में हम उसको इस तरह की प्रोजेक्ट से, क्या ये हमारे पुरोगति के लिए है या किसके लिए है मिनास जी? देखिए, हमारा तो इसमें ये मानना है कि जो हिमाचल में या पूरे हिमालयन क्षेत्र में ही जो हाइडल प्रोजेक्ट का पूरा मामला है, और हाइडल प्रोजेक्ट का जो मामला है वो ये है कि जहां भी देख लीजिए आप, चाहे किन्नौर में देख लीजिए, आप ईस्टर्न हिमालय में देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न में देख लीजिए, वेस्टर्न हिमालय में देख लीजिए, जहां भी हाइडल प्रोजेक्ट आए हैं, हाइडल प्रोजेक्ट ने हमें तबाही के अलावा बहुत कुछ दिया नहीं। तो पूरे हिमालयन रीजन में ये जो मेगा, पहले तो बोलते थे कि मेगा हाइडल जो है वो खतरा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको देख रहे हैं और लगातार ये गवाही भी दे रहा है हिमालय की, माइक्रो हो या मेगा
जो है वो बराबर ला रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो तो बहुत ही पुअर लेवल का है। और इनका ये पहले भी रिसाव हुआ था वहां पे। और ये जो टनल के अंदर रिसाव हुआ, इस रिसाव को इन्होंने आनन फानन में इन्होंने ठीक किया। और आनन फानन में ठीक करने के बाद तुरंत जो है अपने प्रोजेक्ट को थ्रू कर दिया। और उसका नतीजा ये हो कि एक दिन बाद ही उसके अंदर ये पूरा ब्लास्ट हो गया और ये इनका जो पेन स्टॉक है वो टूट गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये इन्होंने अपना रिजर्वायर, इनको प्रशासन के द्वारा इनको बोला कि अपना रिजर्वायर तुरंत खाली कीजिए आप, तो उस रिजर्वायर के गेट खोलने में ही 2 घंटे लगे और उसके लिए स्पेशल मैकेनिक अलग से बुलाने पड़े क्योंकि वो जाम पड़े हुए थे। तो आप वो जो गेट लगाए थे वहां पे, जो चैनल लगाए थे, वो चैनल भी इतने लो क्वालिटी के हैं कि वो खुल नहीं पा रहे थे। तो इस और जो जो टनल बनाई है, जो पेन स्ट्रोक है, जो कंस्ट्रक्शन है उस कंपनी का, वो बहुत ही पोर लेवल का है। वहां के स्थानीय लोग लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि इसका क्वालिटी आप चेक कीजिए, ये हमारे लिए ये खतरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये खतरा हमारे लिए आप पैदा कर रहे हैं। लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अभी भी कंपनी जो है ये मान तैयारी नहीं है कि उनका जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम है वो पुअर क्वालिटी का है उनका। जो और ये जितना कुछ जो लॉस हुआ है उसको वो अब ये बोल रहे हैं, प्रशासन को लिख रहे हैं कि हम इस लॉस को पूरा कर देंगे। किस लॉस को पूरा करेंगे? लोगों के लगभग वहां पे 20 एकड़ से ज्यादा जो जमीन है वो बह गई है, पूरी तरह वास्ट अवे हो गई। आप उस लॉस को कैसे पूरा करेंगे? जमीन को कहां से वापस लाएंगे? वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लैंड था वो पूरा चला गया। लोगों के घर में पानी घुस गया और प्रशासन उनको 5,000 और 10,000 रुपए देके उनको बोल रहा है कि आप अपने घर की सफाई कीजिए। फौरी राहत के नाम पे 1,000 रुपया लोगों को दिया गया, 1,000, 2,000, 5,000 रुपया दिया गया। तो आप खुद सोचिए कि ये क्या मजाक है लोगों के साथ। लोग, टूरिस्ट सीजन है वहां पे, वो पूरी वैली जो है टूरिस्ट से इस वर्ष गुलजार होती है मई और जून में। उस पूरी वैली में इस तरह के डिजास्टर जो हैं, जो पूरे देश, सारा देश इसको देख रहा है, दुनिया देख रही है कि क्या डिजास्टर्स हो रहे हैं हिमालय में, हमारा पूरा टूरिस्ट सीजन इससे प्रभावित होता है। तो क्या वहां पे कोई भी टूरिस्ट आना चाहेगा? तो वो जो हमारे को उस एरिया में करोड़ों रुपए का नुकसान है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो अनस्टेबिलिटी आपने पैदा कर दी फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो आपने हिमालय के अंदर अपने प्रॉफिट के लिए, और बीच बीच में कहीं नाम भी आ रहा था कि शायद अभी इसके फैक्ट और लोग जुटाएंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के स्कैम में भी ये कंपनी जो है वो संलिप्त है। तो आप अपना पैसा कहीं और डाइवर्ट करके आप हमारे हमारे जान माल के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप वहां पे क्वालिटी दीजिए ना। आपको आपको इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। आप ढंग का क्वालिटी दीजिए। आप जहां भी काम करें, एक तो हिमालय में हाइडल प्रोजेक्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम इस सवाल के साथ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हाइडल प्रोजेक्ट के केस में अगर हम देखें तो ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है। 3 साल पहले 4 साल पहले आपके सोलन में ये घटना हुई किन्नौर में। वहां का एक पेन स्टॉक पूरा डैमेज हो गया, उसमें 4 लोगों की जान को नुकसान हुआ। 4 लोग वहां पे एक्सपायर हुए, मतलब वो अपना मर गए। उसके बाद टिंडोंग जो हाइडल प्रोजेक्ट है, उस हाइडल प्रोजेक्ट में इसी तरह की घटना हुई। कुल्लू कुल्लू के अंदर जो पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट है, उसकी टनल लगातार रिसाव का कारण है और आज तक उसके नीचे की सड़क कभी पक्की नहीं हो पाई जहां से वो रिसाव होता है। और हमेशा उसका खतरा बना हुआ है कि कब वो एक बड़े डिजास्टर को दावत दे देगा। यही केस हमने तीस्ता रिवर में डैम के बारे में देखा, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल जोशीमठ में देखा, ऐसा ही एग्जाम्पल हमने उत्तरांचल के कई सारे जो हमारे जो विष्णु धाम वाला जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट में देखा। ऐसा ही एग्जाम्पल अरुणाचल से आया। ऐसे ही एग्जाम्पल जो हैं वो आप अपने किन्नौर हो, कुल्लू हो, शिमला हो, इवन कांगड़ा हो, इन सब जगहों से इस तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं। अभी तक जो पूरा पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल की बात हो रही है, वो पोटेंशियल हम हिमालय में बोल रहे हैं 1,15,000 मेगावाट जो हाइडल एनर्जी है उसको हम दोहन करेंगे। अभी तक हम सिर्फ 48,500 मेगावाट जो है उसको जनरेट कर पाए हैं।
और उसको हम देख रहे हैं कि लगातार जो है उस एनर्जी के हम जो भुगत रहे हैं उसको, वो लाखों लोग हर साल इस चिंता में रहते हैं कि हमारा घर बचेगा, हमारी जमीन बचेगी, हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। एक दूसरा जो वहां पे उन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा जो जो वहां पे लोकल प्रेसिपिटेशन बढ़ा, उसने जो खतरे पैदा किए, वो अलग तरह के खतरे हमारे एग्रीकल्चर को किए। चलो मैं एक्सीडेंट वाले पार्ट पे आता हूँ। जो ये एक्सीडेंट जिसको बोल रहे हैं, मैं इसको एक्सीडेंट नहीं बोलूंगा, ये पूरी तरह मैन जो मिस्टेक है वो कंपनी के द्वारा की गई है। और ये जो ब्रोड के ऊपर जो जो पूरा हादसा हुआ है मुल्तान के एरिया में, इसका जिम्मेदारी आज कंपनी ये बोल रही है कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन ये मुआवजे वाली बात नहीं। बात ये है कि आपने ये क्वालिटी वर्क क्यों नहीं। अगर आपने ये प्रोजेक्ट चलाना है तो इसका इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों। इसमें और भी बहुत सारे, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी और धांधलियां हुई हैं। अभी पता चल रहा है कि ये कंपनी के नाम जमीन भी नहीं है, जमीन किसी जनरल मैनेजर के नाम है। वो अभी वो उसका विषय है, उसकी जांच पड़ताल का विषय है। और वो जनरल मैनेजर जो पहले हुआ करता था, वो अब यहाँ से छोड़ के चला गया। अब जमीन का ये कुछ और मामला चल रहा है, प्रोजेक्ट का कुछ और मामला चल रहा है। तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट की एक्चुअली एक ढंग की इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। प्रशासन भी ये पल्ला झाड़ रहा है कि देखो प्राइवेट कंपनी आ रही है और प्राइवेट कंपनी का पुअर क्वालिटी है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो एक स्टेट के जुरिस्डिक्शन में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट के सुरक्षा के लिए खुद भी जिम्मेदार है। स्टेट इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर दैट। क्यों नहीं किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने से पहले उसका सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। बिना सेफ्टी ऑडिट के वो प्रोजेक्ट कैसे वो थ्रू कर दिया जाता है, ये वाला मामला कोई कहीं उठाता ही नहीं है। क्यों नहीं प्रोजेक्ट सैंक्शन से पहले डिजास्टर रिस्क असेसमेंट किया जाता है। ये डिजास्टर रिस्क असेसमेंट के बारे में बात ही नहीं करता है। एक ईआईए के नाम से एक 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 प्रोजेक्ट की जो कॉपी पेस्ट है वो दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट किया जाता है। ईएमपी के नाम से एक प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट दूसरे में किया जाता है। सिर्फ गांव के नाम बदलते हैं और घरों के नाम घरों की संख्या और लोगों की संख्या बदल के। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल को पहले तो समझने की जरूरत है। हम बार बार बोल रहे हैं हिमालय एक फ्रेजाइल पहाड़ है, न्यू बॉर्न माउंटेन है। अभी तक ये पूरी तरह से बना भी नहीं। ये इसमें लगातार छोटे ट्रेमर्स हर साल सैकड़ों आते हैं, छोटे। उनका इंटेंसिटी कहाँ कहीं पे कितना है, कहीं पे कितना है, हमारे पास अभी तक उसका भी एक अप्रोप्रिएट स्टडी नहीं है कि उन ट्रेमर्स का इन प्रोजेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, जो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका क्या फर्क पड़ रहा है। जब हम छोटे थे क्लास में तो हमें पढ़ाया जाता था कि डैम जो है वो सेफ्टी का कारण होते हैं, वो फ्लड कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम पिछले कई सालों से देख पा रहे हैं कि जितने भी डैम हैं, वो डैम हमारे लिए डिजास्टर का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। इसके लिए जुलाई के महीने में पिछले साल 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई को हमने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में खासकर इसको हमने देखा, जब पार्वती प्रोजेक्ट सैंज का जो सैंज वैली प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो है उसने अपना पानी बिना कोई रिस्क को असेस किए हुए अपना सारा पानी छोड़ दिया और नीचे हजारों लोगों की जो लाइफ है उसको एक खतरे में डाल दिया। यही हाल मलाना प्रोजेक्ट जो है, मलाना प्रोजेक्ट में हुआ। मलाना प्रोजेक्ट भी उसके गेट ही नहीं खुल पा रहे, ओवरफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट और उसके गेट ही नहीं खुल पा रहे। 1 हफ्ते से ऊपर की मशक्कत के बाद गेट को खोल पा रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, एक का मामला है, दूसरा क्या है मामले में जी मिनास जी, नहीं आपके 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 मामला है। स्क्रीन पे, मिनास जी आपके स्क्रीन पे है, CBI books officials of Mega Engineering and Infrastructure Steel Ministry on corruption charge. Through electoral bonds, Mega Engineering and Infrastructure Limited had donated 584 crore to the BJP, 195 crore to the BRS, 85 crore to DMK, besides 37 crore to YSRCP, 28 crore to the TDP, and 18 crore to the Congress. Its subsidiary Western UP Power Transmission Company donated 110 crore to the Congress and 80 crore to the BJP. इसके पीछे हम यही प्रश्न कर रहे हैं राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, प्रियंका को और हमारे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री को। भाई ये केवीपी रामचंद्र राव जो राज्यसभा के कांग्रेस MP रह चुके हैं, उनका इस मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से क्या रास्ता है, क्या रिश्ता है?
कृष्णा रेड्डी, मेगा कृष्णा रेड्डी से क्या रिश्ता है, वो बात नहीं करते। अचानक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या रिश्ता है? यही तो अब बाहर आया, देखिए सीबीआई इंक्वायरी भी उसके ऊपर जांच शुरू हुई। क्या जब हम कहते हैं कि सर जी आप पीपीटी बताएंगे, बीवी सुब्बाराव जी हमको एक खुलासा दिखाएंगे क्या हो रहा है देश में, उसके पहले आपसे एक ही पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्र माने पूरे लोग, पूरे नागरिक, क्या नागरिक हिमालय प्रांत में या हिमाचल प्रदेश में ये चाहते हैं कि आपको इस तरह की प्रोजेक्ट्स आए जो आपके एरिया से छेड़छाड़ करे पर्यावरण से और आपको नष्ट पहुंचे? क्या ये चाहते हैं आप? आपका ऑडियो ऑन करके बात करिए। नहीं, मैंने तो पहले ही बोला। देखिए, आपने दो सवाल उठाए। पहला सवाल ये उठाया, क्या ये कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स जो है वो आपस में मिलके कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये जग जाहिर है, तो इसमें कुछ बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें सबको दिख रहा है कि चल क्या रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसका जो पूरा लिंकेज जब निकाला गया, तो उस लिंकेज में सबको सब दिख रहा है कि कौन सी कंपनी जो है जिसके ऊपर सीबीआई का रेड हो रहा है, और फिर वो कंपनी 5 दिन बाद 400 करोड़ एक एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रही है, और वो सीबीआई का रेड बंद हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जिस कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो ईडी बोल रहे हैं हमने सीज कर, और वही कंपनी उस अकाउंट से 400 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद रही है, तो वो सीज क्या किया था पहला। मतलब इस तरह के कई सारे सवाल हैं, उन सवालों में मैं नहीं जाऊंगा, उसमें तो बहुत सारे और लोग शायद उसमें बात करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि हिमालय में हम हमारा अपना एक्सपीरियंस है। ये कोई एक तो किताबी जो एक तो जियोलॉजिकल जो स्टडी है, जियोग्राफिकल जो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, और जो हमारे एक्सपीरियंस है, अगर हम तीनों को हम समावेश करते हैं, और जब से हाइडल प्रोजेक्ट लगना शुरू हुए तब से अगर हम समावेश करते हैं, तो हमने एक ही चीज यहाँ पे देखी है कि अल्टीमेटली इस पूरी एनर्जी में हाइडल प्रोजेक्ट की जो एनर्जी है, एक तो पहली बात ही ये सबसे महंगी पैदा होती है। महंगी पैदा होती है, सस्ती बिकती है, तो एक घाटे का सौदा किया क्यों जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या सीमेंट इंडस्ट्री और सरिया इंडस्ट्री जितनी स्टील इंडस्ट्री है उसका घालमेल क्या है यहाँ पे। तो ये बहुत सारे इसमें जिंदल से लेके बहुत सारे और नाम भी शायद में सम्मिलित हो जाएंगे इस हाइडल प्रोजेक्ट आपका में, जो आपका कहीं आपका स्टील और छुपे स्टील हुए के साथ, हैं, जो स्टील के अम्बुदित साथ है यहाँ या बताना जो। चाहता हूँ सर जी, आप जो स्टील का नाम लिया है, तो आपको यहाँ पर एक खुलासा करना चाहता हूँ। The CBI registered the first information report on March 31st. Among the accused are MEAL, Mega Engineering Infrastructure Limited, its general manager Subhash Chandra Sangras, NMDC Limited's executive director, now retired Prashant Jash, NMDC director production, NISF director Dilip Kumar Mohanty, NISF deputy general manager Pradeep Kumar Buyon, deputy manager survey Naresh Babu, senior manager Sarvo Banerjee, and chief general manager finance L Krishna Mohan, नाउ रिटायर्ड। ये सभी लोग इसमें शामिल है। और के राजशेखर एनएमडीसी जनरल मैनेजर फाइनेंस, एंड सोमनाथ घोष मैनेजर फाइनेंस एंड नाउ रिटायर्ड मेकॉन लिमिटेड असिस्टेंट, ये सभी लोग इसमें सीबीआई के उसमें, क्योंकि ये लॉन्च प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑन August 10, 2023 बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट लॉन्च्ड बाय NMDC's Hyderabad chief vigilance officer against Mr. Dash and unknown others. It was alleged that a contract for the work of intake well and pump house drinking water, ये सब कुछ आपके सामने है। और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, देखिए कैसे अय्याशी करते हैं ये पैसे लूट के, और पूर्व का कंस्ट्रक्शन जो हमारे जान लेवा है यहाँ पर। ये देखिए, ये मैडम सुधा रेड्डी ऑफ मेगा इंजीनियरिंग met Gala's 2000 carat diamond wearer and her connection to the electoral bonds. देखिए, Indian businesswoman and philanthropist Sudha Reddy has garnered national attention for a stunning appearance at the Met Gala 2024, adorning an exquisite 200 carat diamond necklace with worth crores. Reddy heads the Sudha Reddy Foundation, and the organization's website also lists her as director at the privately held Mega Engineering and Infrastructure Limited, a firm that drew scrutiny recently for purchasing electoral bonds worth 966 crore, with 60% of that going to the Bharatiya Janata Party. Yes, sir ji. I'll give it to now
So I have exposed everything, Subbarao ji. Now here, from here onwards, you kindly coordinate, and I'll make you. I don't think we have time for that. You have, sir. You have time. Uh, You can share the PPT straight away. मुद्दा ये है कि जो भी छेड़छाड़ हिमालय में चल रहा है उसका तुरंत असर लोकल एरिया में गिरता है, मगर हिमालय का क्षेत्र का इन्फ्लुएंस वो ऑलमोस्ट 55% ऑफ द एशिया में है ना। चाइना में है, मंगोलिया में है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इधर नीचे गया तो थोड़ी बहुत सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया पे, और सारे भारत पे है ना। दिल्ली में ठंड पड़ता है तो शिमला में बर्फ गिरती है ना। ऐसे ही नहीं ठंड गिरता है ना दिल्ली में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो भी देख रहा हूं तो हिमालय के जो मुद्दे हैं वो अंतरराष्ट्रीय के मुद्दे हैं, ग्लोबल मुद्दे है ना। आपने भी एक बार इस बारे में कहे थे, और 45 million, more than 45 or 55 million people depend on water resources of Himalayan region, है ना। 32 से ज्यादा नदियां हिमालय में पैदा होकर हिंदुस्तान में आते हैं, है ना। तो इस मुद्दे को केवल एक कांगड़ा का या नहीं तो एक लद्दाख का, एक देहरादून का, ऐसा छोटे छोटे हिस्सों में ये लोग बांट रहे हैं। ये बड़ी दुखी बात है। इवन मीडिया भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपका विश्लेषण जानना चाहता हूँ। साहब जी, आप Audio on करें. Sir, you can present of that PPT also, sir. You can show the images. Yeah, please, Minas ji, sir, जो सुब्बाराव जी. इसमें मैं सुब्बाराव जी से टोटली एग्री हूँ, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो भी हिमालय में घट रहा है उसका असर सिर्फ हिमालय के दिल्ली तक नहीं है, उसका असर हमें चेन्नई तक दिखता है। कोस्टल रीजन में अगर वहां पे हाई राइज हो रहा है तो वो हिमालय में जो बर्फ पिघल रही है अनटाइमली, उसका असर भी दिखता है। जो हिमालय में क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे पूरी दुनिया में हम अभी तक यही हम इस चिंता में हैं कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर क्या 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा कार्बन एमिशंस के द्वारा, या जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे। हिमालय में हम ऑलरेडी ही 2 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो असर दिख रहा है वो पूरे पूरे एंटायर, जैसे सुब्बाराव जी ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि वो एंटायर एशिया में दिखता है, और उसका फर्क एंटायर एशिया, जो हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें तो दिखता ही है, लेकिन अल्टीमेटली उसका असर ग्लोबली तो सब जगह पड़ता है। तो ग्लोबल उसका एक एक बड़ा इम्पैक्ट है, वो तो एकदम सही बात है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप हिमालय की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, आप आधी दुनिया की बात कर रहे हैं। और जब आप आधी दुनिया की बात कर रहे हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी कि विकास का मॉडल जो है हिमालय के लिए वो कैसा होना पड़ेगा। तो ये जो मेगा मेगा दिमाग में आप जो प्लेन वाला जो मॉडल है, अगर उसको आप कैरी ऑन करेंगे, हाइड्रो अभी दूसरी ओर, जैसे आपने कहा है कि ये ग्लोबल मुद्दा है, तो ये सही है, ये ग्लोबल मुद्दा है। इसको हम लोग छोटे मोटे इशू के जैसा नहीं ले सकते। दूसरी बात ये है, हिमालय का जो जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, उसके रॉक फॉर्मेशंस है, वो सब बहुत ही फ्रेजाइल है ना। और जो मेरा कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में ना कोई कंपनी का स्टैंडर्ड और बैकग्राउंड का चेकिंग होता है। आपने काली सेफ्टी ऑडिटिंग कहा, स्क्रूटिनी ऑफ द कंपनी हुआ है क्या? मैं एक कंपनी खोल देता हूं कल और कह देता हूं मुझे भी एक टनल दे दी, मिलेगा क्या? वन नेशन, वन कंपनी, वन करप्शन is leading to
India's disaster. This is what I would like to show you. देखिए, ये जो है कालेश्वरम का, ये है अपना लंबा दुख, और बीच में आया सिकारा टनल, है ना। एक ही कंपनी जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर है, और जितने भी इंजीनियर्स डॉक्टर शिव प्रसाद ने कह रहे थे, वो सभी के सभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैं। वो कभी भी ऐसे कामों में वो लोग जुड़े नहीं थे। आप देखिए, ये कालेश्वरम से लेकर के लिफ्ट इरिगेशन, फिर उसके बाद पोलवरम में घुस गया, फिर उसके बाद उसने 700 किलोमीटर का हाईवे डाल दिया, फिर 2000 किलोमीटर का भी प्लान कर रहा है, 40 रोड। इसको कैसे मिल रहा है? कौन है इसके पास उतने कॉम्पिटेंस मैन पावर है क्या? Nobody is talking about this. Company started just 2 decades back from the bylanes of Balanagar to second biggest bond buyer. कैसे बन? ये कहानी ये है कि शेयर मार्केट का जो हुआ था ना, कौन सा नाम था उसका? हर्षद मेहता। हर्षद मेहता। ये दूसरे हर्षद मेहता, बहुत सारे हर्षद मेहता पैदा हो गए। देखिए आप, ओके, फर्स्ट कंपनी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज आप और मनीष ऐसे ने बोले थे, है ना। तो ये लोग कुछ बोलते नहीं। देखिए, इसका असर सारे गांव में पड़ा है, और पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। अभी कहते हैं 1000 रुपए दे दो, 5000 रुपए दे दो। अब देखिए, ये जो हमारे शिव प्रसाद रेड्डी भी दिखा दिए हैं। असली बात यह है, CM orders inspection of at all hydro projects in state. जब तेसला डैम बह गया था, पूरे डैम्स का सिक्किम में सर्वे करो, क्या जब तक सो रहे थे क्या? 12,000 करोड़ों का तेसला डैम, उसके बाद ही ये लोगों को मतलब डिड दे जगह। Locals told Tribune that penstocks were leaking. कौन पूछता है? Locals allege penstock was leaking for past many days, but project management did not act. Number one, the companies which do not have the capacities, manpower, experience on hilly terrains, particularly on regions like Himalaya, are given merely crores of rupees of the projects. And right from Kaleshwaram to Lambadurg, they have backtrack. Still, we are encouraging them. You look at this, CBI books officials of Mega Engineering Company. There are, you see, Mega Engineering Company has already started 4 more companies. All outsourcing to outsourcing, so that the legal complexity will increase. किसको हम अकाउंटेबल बनाते हैं? अब देखिए, मुद्दा यह है किसको अकाउंटेबल बना, who is responsible? Fixing the accountability, false declaration on completion certificates in some projects. कालेश्वरम में वो बह गया था, मगर चीफ इंजीनियर ने दे दिया है कि ये प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। ऐसे कैसे? पूरे इंजीनियर्स के सैलरीज रोक दीजिए, पेंशन्स रोक दीजिए, वैसे ही पीपल सेलेक्टेड वालों का भी, तब तक ये सुधरेगा नहीं। And the role and responsibilities of the executing agencies, what are the agreements they made, copies of the agreements must be submitted to the local panchayat. अगर हम लोग इस तरफ आर्ग्यू नहीं करें तो क्या करते हैं ये लोग? Where is the disaster risk study? There is no. After Tesla dam, people like you and me started questioning. Government of India said
from now onwards we will include a disaster risk. What is this? हर प्रोजेक्ट का एक डिसास्टर रिस्क तो 2015 में जापान में जो अंतरजातीय एग्रीमेंट हुआ था डिसास्टर रिस्क सैंडाई फ्रेमवर्क में, अपने भारत से भी अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने जाकर के साइन किए। मतलब वो खाली अब प्रधानमंत्री का सिग्नेचर पर्सनल लेवल में नहीं है, he has agreed on behalf of the entire population of this country, on behalf of all the CMs of this country. तो इसका क्या महत्व रखता है? कुछ नहीं। Why should people bear the loss? हिमालय इतना तबाह हो रहा है, आज इस साल पूरा हिंदुस्तान हिमालयन रीजन छोड़ करके 42 डिग्री टेम्परेचर पे चला रहा है। इसका असर इस मानसून में कैसा होगा? Nobody is discussing. No academic institution is discussing. Okay? I conclude. हम लोगों के सामने क्या है? Himalayas is a fragile ecosystem. Any disturbance in Himalayas will have its direct, indirect impact not only on India but also on several parts of Asia. It's a global disaster, and UN now should look into this. UN disaster management people now should look into it and talk to the people of all the states in Himalayan region. Nobody is talking about it. ये मैं चाहता हूं कि इसका एक ग्लोबल मुद्दा बनने का बहुत इम्पोर्टेंस है। Thank you so much, and I thank Manish, Aisha, Minhas, Gumman Singh, and Bachi Singh, Uma, and all members of the Himalayan Crisis Group for their support. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks to them. अविनाश जी, अब साहब जी ने सब कुछ बता दिया है। आप क्या बोलते हैं? ये एक देश का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय का मुद्दा है, क्योंकि 50% से ज्यादा दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं, और इसका तापमान किस तरह, पर्यावरण में भी किस तरह ये हो रहा है आप देख रहे हैं, और इसका असर किस तरह हमारे बारिश के मौसम में होगा, बुरा हाल होगा। क्या कहते हैं आप? ऑडियो। हमारा तो सीधा ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज की बहस तब तक कंप्लीट नहीं मानते हैं हम उस बहस को जब तक हिमालय के और जो माउंटेन रीजन है उसके डेवलपमेंटल मॉडल पे कंक्रीट बात ना हो। नहीं तो वो क्लाइमेट चेंज की जो बहस है, जो अब तो मिनिस्ट्री का नाम MOU FCC लिखने से नहीं होगा, वो एक्चुअली आपको ग्राउंड पे वो देखना पड़ेगा। दूसरा, जो इंटरनेशनल बायलैटरल जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, जहां भी आप उन एग्रीमेंट्स में जो कमिटमेंट है हमारे, उन कमिटमेंट में हमें खरा उतरने के लिए इस पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ही चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए तैयारी कोई नहीं कर रहा। आप 4 लेन प्रोजेक्ट हिमालय में डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कर कहाँ रहे हैं ये काम। आप कोई रेगिस्तान में काम नहीं कर रहे हैं। हिमालय के अंदर अभी तक सिर्फ 80 जो डैम है, हाइडल प्रोजेक्ट के डैम है, वो बने हैं। 321 अभी प्रपोज्ड है जो कंस्ट्रक्शन के लिए थे। 26 उसमें से कंस्ट्रक्शन के लिए जा चुके हैं। 321 और आप यहाँ पे डैम लाना, मतलब आप लाना क्या चाहते? तो आपकी एक तरफ से इंटरनेशनल में जो कमिटमेंट है, आप कोप में जो कमिटमेंट करके आते हैं, आप जो बड़े बड़े भाषणों में ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी जो बड़े बड़े भाषणों में बोलती है, वो नेशनल मंच पे आप बोलते कुछ हैं। आपकी मिनिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, वो कुछ अलग बात करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग जो कमेटी है, जो PMO ऑफिस जो जिसको देखता है, उसका जो तौर तरीका है वो कहीं दिखता ही नहीं है कि हमारे हिमालय की वो बात कर रहा है। जो हिमालय के लिए काउंसिल एक बनाया है, उस हिमालय काउंसिल एक NGO की तरह काम करने के अलावा, लाइवलीहुड के कॉन्सेप्ट पे काम करने के अलावा उसका कोई रोल नहीं बच गया है। उसका कोई रिसर्च नहीं है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप एक तरफ आप देखिए, हिमालय के क्षेत्र में आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जाइका के, ये बोल के कि ये रीजन बहुत फ्रेजाइल है, लोगों के लाइवलीहुड बहुत खतरे में है, इसलिए हमें पैसा दो।
और दूसरी तरफ आप डिजास्टर के सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो ये क्या विरोधाभास है? आप पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आप बायलैटरल जो एग्रीमेंट के साथ जो पैसा ले रहे हैं उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। वहां भी आप एक एजेंसी को कुछ बोल रहे हैं और दूसरी एजेंसी को कुछ बोल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की पूरी बहस को आप ग्राउंड लेवल पे लाते लाते वो क्लाइमेट चेंज की बहस ना रहते हुए वो प्रॉफिट की बहस बनती जाती है। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन ये दुनिया हम और ये दुनिया में हमारी बपोती नहीं है। ये दुनिया, ये पृथ्वी हमारी सबकी बपोती नहीं है। ये हमें पिछली जनरेशन ने दी है और हमने अगली जनरेशन को देनी है। तो ये हमारे ऊपर कर्ज है, ये हमारा कोई वो हमारी मलकियत नहीं है, हमारी कर्ज है। हमारे साथ ये अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पृथ्वी को वैसे ही अगली जनरेशन को दे जैसे पिछली जनरेशन ने हमें दी। రైట్ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। సుబ్బారావు గారు కంక్లూడ్ చేయండి సార్. వినాష్ ప్రగతి के नाम पे विनाश, हिमालयस खत्म, वेस्टर्न घाट्स खत्म. Himalayas a natural fort for this country. बचपन में हमें कहा गया है एनिमीज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा डरावनी चीज है, मगर आज के दिन हमारे अनसाइंटिफिक, ग्रीडी, अनएक्सपीरियंस्ड कंपनियों को काम दिए जा रहे हैं, डिसास्टर्स होते जा रहे हैं. दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड एनीमोर. Himalayas have a special place in the heart and minds of the Indians. अगर इसको छेड़े तो नेचुरल डिसास्टर से ज्यादा पब्लिक में अनरेस्ट है. वो लोग नहीं ले पाए. I mean, we have to give the pristine Himalayas to our younger generation. Thank you so much. This is an appeal to every Indian, every public representative, and every government officer. Right. Okay? Scrutinize the companies. Right. After all, these companies are taking money from the public banks. It is public money. उसकी किसी बाप की पैसा नहीं है वो. Right. तो हम लोगों Right. काफी कुछ करना है. Right. और लोगों को ये हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अपने पैसे से हम खुद खुशी कर रहे हैं क्या इस तरह कंपनियों की और इस तरह की प्रणाली का जो सरकार बनाती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने खुलासा किया है. क्या प्रगति हमारी विनाश के नाम पे होनी चाहिए? जहां शंकर भगवान की बात करते हैं, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी है, क्योंकि हम ना सुधरेंगे. इस तरह लोग ना समझने की जो सोच के ऊपर जा रहे हैं, ये खुद हमारे पैसे से, बैंक का हमारा पैसा है, सरकार भी जो पैसे देता है कॉन्ट्रैक्ट वो भी हमारा ही पैसा है, और ये पैसे से हमारे को इस तरह डिजास्टर के ऊपर हिमालयस को जो खत्म करने की साजिश हो रही है, उसके साथ हम खत्म हो जाएंगे. हमारे पीढ़ियों को कुछ नहीं बचेगा और हम इतनी गर्मी और मौसम के इतने चेंजेस आएंगे कि हम यहाँ जीना ही मुश्किल होगा ये धरती पर. इसीलिए आप जाग जाओ वरना खत्म हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. डू सपोर्ट DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They're all in larger public interest only. Thank you very much, sir.